गुरुजी प्रणाम, नमस्कार, नमो नारायण। गुरुजी, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हम आपसे मिले। आपके जो सत्संग के प्रति भाव है, इस मानवता और अपने सनातन धर्म के प्रति जो भाव है, वो सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप इस वरिया मठ की मुख्य विशेषताएं, इसके आप वर्तमान से पहले जो ब्रह्मलीन मठाधीश हुए, उनकी जीवनी, उनकी वास्तविकता और तपोस्थली के बारे में जहाँ तक आपको जानकारी है, वो थोड़ा हमें मार्गदर्शन कीजिए। बोलिए। आप सबको भी हरि नारायण। जी नारायण। और हमारा शुभ आशीर्वाद आपके सबके साथ है। और आपने पूछा मठ के बारे में, तो हमारे पुरोधा जो थे यहाँ, जी पद्म भारती जी महाराज जी जी जो इस मठ के पुरोधा थे, वो उन्होंने आज से लगभग 150 साल पहले इस मठ की स्थापना की थी। जी वो कोईवाड़ा मठ से मुडत थे, खंटिया मठ की शाखा है। जी और जी फिर ये वरिया की धरती जो है, शूरवीरों की धरती है। जी जहाँ शूरवीरों की धरती होती है, संत भी वहीं रहते हैं। जी जी तो इन्होंने अपने यहाँ पे तपस्या आरंभ की जी और इस मठ की स्थापना की। जी फिर लोगों में धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति और मानवता के प्रति एक अपना संदेश दिया सबको। जी जी और फिर उनके शिष्य हुए वचन भारती जी महाराज, जी जी जो बहुत ही तेजों में तपस्वी साधु थे। और उन्होंने भी मतलब उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए लोगों में धार्मिकता, एक सत्यता और एक स्पष्टवादिता उन्होंने दिखाई, मतलब। जी जी और पाखंडवाद, कुरीतियाँ, वो शुरू से वो भी विरोध करते आए हैं उसका। जी जी और फिर उन्होंने फिर जीवित समाधि भी ली, जी सारे समाज को इकट्ठा किया और एक अपना एक संदेश भी दिया कि हमें इतनी सारी चीज़ों से मुक्त रहना है। तो धर्म के प्रति और शिक्षा के प्रति, अध्यात्म के प्रति, अ, पर्यावरण के प्रति, अपने आने वाले भविष्य के प्रति उन्होंने सबको मतलब एक संदेश भी दिया। जी और इतना करके वो अपना जो कारोबार था वो सब उनके जो परम शिष्य, जो मेरे पूज्य गुरुदेव चंदन भारती जी महाराज को सुपुर्द करके जी जी फिर उन्होंने जीवित समाधि दी। जी और चंदन भारती जी महाराज ने ये पहले ये मंदिर था, जी फिर ये वचन भारती जी महाराज के टाइम में ये मढ़ी बन गई। जी और जैसे वचन भारती जी महाराज ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद में जब चंदन भारती जी महाराज यहाँ विराजे, तो उसमें मठ की स्थापना मठ हुई। की स्थापना हुई। जी जी और उसके बाद चंदन भारती जी महाराज ने इस मठ को मतलब एक जैसे चंदन अपनी खुशबू फैलाता है, जी जी उसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव ने मंदिर का निर्माण करवाया और प्रतिष्ठाएं करवाई जी और धार्मिक आयोजन करवाए। जी और और भी ऐसे कई धार्मिक कार्य उन्होंने करवाए। जी जी गौशाला का भी निर्माण करवाया, भक्तपुर में मंदिर का भी निर्माण करवाया और लोगों में भी धर्म के प्रति जागरूकता करवाई। जी जी और इस मठ को मतलब हाँ, चंदन की नई बात पहचान दी, नहीं पहचान दी। एक चंदन की तरह जी जी एक नई पहचान। जी जी और फिर मैं उनके चरणों में आया जी जी और उन्होंने फिर मैं उनकी सेवा में था। जी जी मेरे एक बड़े गुरु भाई थे मांग भारती जी जी महाराज, जी जी वो मतलब गुरु महाराज विराजे थे, उसी समय वो ब्रह्मलीन हो गए। जी जी फिर उनके बाद उनके जो छोटा शिष्य था वो मैं था। जी जी और मेरे बाद में मेरे छोटे गुरु भाई हैं जो ज्ञान में मुझसे बड़े हैं, लेकिन एक पद के हिसाब से वो मेरे से छोटे हैं। जी नारायण भारती जी, जी जी शायद आप जानते हाँ जी, वो होंगे, जो शिक्षाविद भी है। हाँ, शिक्षाविद है। उन्होंने संस्कृत में एमए कर रखी जी 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 और ढाणा में विराजते हैं। जी तो एक संन्यास की परंपरा से वो मेरे छोटे गुरु भाई हैं, लेकिन ज्ञान में वयोवृद्ध है हम मेरे से। जी जी और
फिर इस मठ का उत्तराधिकारी गुरु महाराज ने मेरे को जी जी ये बनाया। जी वर्तमान में मैं ये चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ, जी जी। कोशिश मेरी यही है। अब गुरुजी ऐसा है कि हमने बहुत सारे आपके व्यक्तिगत और सोशल मीडिया में भी सत्संग के भी भाव देखे, आप अच्छे भजनों की प्रस्तुतियाँ भी देते हैं। अब आप वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, जो वर्तमान में जो ये पर्यावरण ऐसा चल रहा है, वातावरण ऐसा चल रहा है, उसके आधार पर आप आध्यात्मिक से इस मानव समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है? मनुष्य प्रथम कहते हैं कि आप जैसी परा, जी जी हमारे जो पूर्वज कह के गए हैं कि अपने जैसी पराई देखो। हम्म, अपने जैसी पराई कब देखोगे? जब आप मानव बनोगे, जी जी आपके अंदर मनुष्यता का भाव आएगा, मानवता का भाव आएगा। आप जाति धर्म इस सब से ऊपर उठकर एक मानवता के प्रति जब देखोगे ना, हाँ तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वही भाव आएगा कि आगे वाला जो है वो मैं ही हूँ। जी जी ऐसा जब आपके अंदर भाव आ गया, जी तो आप वही व्यवहार करोगे जो एक उचित व्यवहार है। जी जी क्योंकि खुद को जैसे मेरे को गर्मी लग रही है, तो आप किसी को गर्मी से बचाओ। जी जी कहते ने एक वो चौपाई में कहा है जी जी कि भरने को तो दुनिया में, भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, बढ़ते हैं। भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते कहते हैं। हैं। आपको भगवान ने अगर सक्षम बनाया है जी धन से, तन से, मन से, तो आप तीनों रूपों से भी ये सेवा कार्य, ये परमार्थ कार्य है, ये आप कर सकते हो और इसमें सहभागिता निभा सकते हो। और भगवान ने एक मनुष्य से जन्म देकर के हमें एक बहुत ही बड़ा सुअवसर प्रदान किया है। जी जैसे चार वेद से शास्त्र में बात मिली है, तो दो सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख दुख होत। होत जी आप जो दोगे वही मिलेगा। वो रिटर्न आपको ही मिलना है जी और उसमें जुड़ कर आएगा। जी जैसे मुझे, मैं अगर आपको, जैसे गुरु महाराज ने मेरे को ये दो शब्द सिखाए, जी तो मैं आपको बांट रहा हूँ, जी तो मेरे को भी, मेरा भी मार्गदर्शन होता रहेगा जी 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 कहते हैं कि सरस्वती के भंडार की बड़ी ही अनुपम बात, बात ज्यों खर्चे त्यों बढ़े और बिन खर्चा घट जाए। घट जाए। तो आप जो दोगे रिटर्न में आपको वही मिलेगा। जी आपको पैसा चाहिए, पैसा दो। आरोग्य चाहिए तो किसी को आरोग्य दो। जैसे किसी जरूरतमंद कोई गरीब बच्चे हैं, तो उनको अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया, तो आप अगर प्रदान करोगे तो आपको रिटर्न वापस वही मिलना है। जी जी आप जो दोगे वो ही आपको रिटर्न मिलना है। जी जी मेरे कहने का मूल उद्देश्य ये है। जी जी और ये संसार में ये कर्म प्रदान ही चल रहा है। बिल्कुल। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, कर्म के आधार से ही उसका प्रारब्ध बनता है। क्रियामान में जो होगा वो संचित होगा, संचित से फिर प्रारब्ध बनता है। आप जैसे शिक्षा के प्रति अगर किसी का सहयोग कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो भविष्य में जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपकी मदद भी होगी। जी 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 आप पर्यावरण को शुद्ध रख रहे हो, जी अपने आप को शुद्ध रख रहे हो, और ये अपना किसी को जैसे रक्तदान दे रहे हो, ठीक है, आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए भी वो रिटर्न कहीं न कहीं से ऑटोमेटिकली व्यवस्था होगी, हो जाएगी। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अरे जो जस कर ही तैसा ही फल चाखा। साका आप जिसके प्रति जैसा बर्ताव करोगे